In a circle with center O, chords AB and CD, chords in a circle with center O, chords AB and CD intersect inside the circumference. Intersect inside the circumference at capital E. At capital E. Full stop. Prove that angle AOC plus angle BOD is equal to twice of angle AEC क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें दिया है इन अ सर्कल विद सेंटर O, chords AB and CD intersect inside the circumference. इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है कि सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं इनसाइड द सर्कमफ्रेंस एट ई कॉर्ड्स AB एंड CD. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि पहले एक सर्कल बना लूंगा जिसका सेंटर O होगा. एक सर्कल बना लिया हमने ऐसे, इसका जो सेंटर है वो ये है, सेंटर है O, और एक कॉर्ड बनाऊंगा AB. AB और CD दोनों इंटरसेक्ट करेंगी कॉर्ड, इस तरह से बनाना है. तो एक कॉर्ड ये बना लो AB, A B, दूसरी कॉर्ड ऐसे बना लो, ये हो गई CD, AB और CD. ये दो कॉर्ड्स हो गई. अब ये बोल रहे हैं कि दोनों की दोनों जो कॉर्ड्स है ना AB और CD ये इंटरसेक्ट करती हैं एट पॉइंट E. तो ये E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, यहाँ पर E बना लिया पॉइंट, इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कमफ्रेंस एट E. और अब क्या करना है कि एंगल AOC, तो AOC के लिए A को O से ज्वाइन करना पड़ेगा और O को C से भी ज्वाइन करना पड़ेगा. तो एंगल AOC, फिर BOD के लिए क्या करना होगा, B को O से ज्वाइन करना होगा, B को O से ज्वाइन, फिर O को D से भी करना होगा ज्वाइन. तो ये हो गया एंगल AOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AEC. ये चीज प्रूव करनी है. अब जैसे AOC है तो AOC यानी कि सेंटर पर बनने वाला एंगल, तो समझ में आता है मेरे को कि शायद वही वाली थ्योरम हमको लगानी होगी जिसमें सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी और पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है. ठीक है, तो देखते हैं जरा किस तरीके से करेंगे आगे अप्रोच. यहाँ पर एंगल AOC ये वाला हो गया, सेंटर पर बनने वाला एंगल ये हो गया एंगल AOC. और ये कौन बना रहा है, सेंटर पर एंगल कौन बना रहा है, आर्क AC. ये वाली जो आर्क है A से C वाली जो आर्क है ये एंगल बना रही है C पर एंगल AOC, सेंटर पर एंगल बना रही है AOC. तो एक चीज तो ये हो गई कि सेंटर पर इसने ये एंगल बनाया. फिर दूसरी जगह ये किसी भी और पॉइंट पर AC क्या एंगल बना रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये एक तो सेंटर पर बना रही है AC एंगल, और दूसरा ये और C. दूसरा कहाँ बनाएंगे बेटा ये एंगल बताएंगे, A और C दूसरा एंगल कहाँ पर बना रहे हैं,
ये अगर मैं इसको बी पर जोड़ दूं तो शायद बात बन जाएगी। नहीं, ये बी पर ज्वाइन हो रखा है, ये ए बी सी बन जाएगा। ए बी सी बनने से कोई फायदा हुआ क्या? हो सकता है हमने बी और सी को ज्वाइन कर दिया, इसी तरह से ए और सी को भी ज्वाइन कर दो, या छोड़ो बाद में करेंगे ज्वाइन। आप ये देखिएगा कि जो ये ए सी है, ये ए और सी, तो ए को बी से ज्वाइन करा और सी को भी बी से ज्वाइन करा, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब इस एंगल के इस ये एंगल बन रहा है किसी भी दूसरे पॉइंट पर, और ये वाला एंगल बन रहा है ए और सी के हेल्प से ही सेंटर पर। ठीक है, तो इस वाले एंगल का डबल हो जाएगा ये वाला एंगल, एंगल ए ओ सी। ये बताइए समझ में आता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सेंटर पर बनने वाला एंगल है एंगल ए ओ सी। तो हम ये कहेंगे कि ये एंगल बन रहा है सेंटर पर, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल वही वाला थ्योरम मैं लिख रहा हूं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any other point on the remaining portion of the circle। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा एंगल ए बी सी के बराबर, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी के बराबर। इसी तरीके से जब बी ओ डी की बात करेंगे तो ये बी डी आर्क बना रहा है सेंटर पर एंगल बी ओ डी, ये वाला, ये जो बी डी आर्क है, बी डी जो एक कर्व है, ये सेंटर पर एंगल बना रहा है बी ओ डी। अब जो ये बी ओ डी एंगल है, ये अगर बी डी की ही हेल्प अगर ली जाए तो बी डी जो है ये सी पर ज्वाइन कर रहा है और बी भी सी पर ज्वाइन कर रहा है, तो ये हो जाएगा बी सी डी का डबल। ठीक है, ये वाला एंगल जो है ये किसकी हेल्प से बन रहा है? बी और डी की हेल्प से। तो बी और डी की हेल्प से सेंटर पर बनने वाला एंगल बी और डी की हेल्प से किसी भी और पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी। और रीजन रीजन सेम होगा, जो यहाँ पर है रीजन, यहाँ पर भी आप यही लेंगे। तो मेरे पास ये दो इक्वेशंस हो गई, एंगल एओसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी, एंगल बीओडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीडी। दो इक्वेशंस हो गई, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हो गई, ऐड 1 एंड 2। बेटा समझ में आ गया ना सबको? यस सर। सबको समझ में तो आ गया ना? अब इसके आगे एक छोटी सी चीज और है जो और समझनी है। अभी देखिएगा, पहले हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो इक्वेशंस हैं, दोनों को ऐड कर दिया। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एबीसी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बीसीडी। आपने 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? एंगल एबीसी, एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसीडी। अब आप खुद देखिएगा कि
ये हो गया एंगल एबीसी मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल बीसीडी मतलब ये वाला एंगल। मुझे क्या चाहिए, ट्वाइस ऑफ एंगल एईसी। तो आप खुद समझ रहे होंगे कि ये जो एईसी है, अगर मैं ट्राइंगल ईबीसी की बात करूं तो ये जो एईसी मतलब ये वाला जो एंगल है, ये इस छोटे ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दें, समझ में आया कि नहीं? मैं ये कहूंगा यस सर। हम ये कहेंगे एंगल एईसी इज इक्वल टू एंगल ईबीसी या एबीसी बोल दो प्लस एंगल बीसीडी। ठीक है, यहां पर आप लिख दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको बोल दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे हो गया ये? एक मिनट बेटा, दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट में जरा इधर इसको सेट करता हूँ जरा। अभी दिखाई दे रहा है ना सबको? अब यस सर। देखिएगा, हाँ जी, अब देखिएगा ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है किस तरह से हुई कि मैंने बोला ये ट्राइंगल है ईबीसी, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो अंदर वाले एंगल हो गए जो ट्राइंगल के अंदर लाई कर रहे हैं। ट्राइंगल के बाहर लाई करने वाला ये एंगल है, एंगल एईसी, ये वाला एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इसके बराबर वाला एंगल तो ये है। ठीक है, इसके बराबर वाला एंगल तो ये है, तो इस एंगल को तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो इस एंगल के जस्ट बराबर वाला एंगल है। इसके अलावा जो एंगल्स बचते हैं ये वाला और ये वाला, ये हो गए कौन से? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। बताइए क्लियर है? यस सर। अक्षत समझ में आ गया? यस सर। सर हम सर हाँ बोलो। सर हम इसको को इंटीरियर एंगल नहीं बोल सकते? क्या नहीं बोल सकते? को इंटीरियर एंगल। नहीं नहीं, कोई इंटीरियर एंगल थोड़ी होगा। कोई इंटीरियर एंगल तो पैरेलल लाइंस के केस में आते हैं, यहाँ पर पैरेलल लाइंस थोड़ी है। यहाँ तो ये ट्राइंगल बन रहा है ईसीबी, तो इसमें ये बाहर वाला एंगल हो गया एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब इसके बराबर वाला एंगल तो ये है, तो जो बचे वो अपोजिट एंगल्स हो गए। तो दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके क्लियर है? सर। यस सर। प्राजक्ता समझ गए? यस सर। गरिमा, Yes, sir. इंदर, यस सर। ठीक है जी। तो फिर देखिएगा, अब मैं क्या बोलूंगा इसमें कि एंगल एओसी प्लस एंगल बीओडी, एंगल AOC प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ABC प्लस BCD। ये किसके बराबर हो गया? एंगल AEC के। तो ट्वाइस ऑफ एंगल AEC, ये प्रूव हो गया। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? चलिए जी, अगला देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 18 था, फिर अगला देखेंगे एग्जांपल नंबर 19। C is a point on the minor arc AB of the circle. C is a point on the minor arc AB of the circle. C is a point on the minor arc AB of the circle, comma, with center O. With center O. Full stop. Given angle ACB is equal to x degree. Given angle ACB is equal to x degree, and express y in terms of x. And express y
and express y in terms of x. Full stop. Calculate x. Calculate x, comma, if ACBO is a parallelogram. If ACBO is a parallelogram. So C is a point on the minor arc AB of the circle with center O given angle ACB is equal to x डिग्री. तो क्या करेंगे, पहले ये जो मेरे को इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके हिसाब से पहले एक डायग्राम बनाएंगे. तो सबसे पहले तो सर्कल बनाना है कि C is a point on the minor arc AB of the circle. ठीक है, तो with center O. सर्कल बना लिया, इसका सर्कल का सेंटर है O. सर्कल का सेंटर है O. सी इज अ पॉइंट ऑफ द माइनर आर्क ए बी ऑफ द सर्कल. तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक माइनर आर्क बना लीजिए. ये है ए, ये है बी. इस माइनर आर्क पर ए बी पर यहाँ पर बीच में आप कहिए कि सी यहाँ पर एक पॉइंट है. ठीक है, विद एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री. मतलब ए से सी को ज्वाइन करिए और सी से बी को ज्वाइन करिए. ए से बी को ज्वाइन करिए और सी से बी को ज्वाइन करिए. तो ये जो बीच वाला एंगल है, ये वाला एंगल है एक्स डिग्री. एक्स डिग्री ये हो गया. ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, एक्स डिग्री और एंड एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स. एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स. वाई क्या है यहाँ, कुछ मेंशन तो करा नहीं उन्होंने. चलिए, फिगर में दे रखा है, मैं उससे देख लूंगा. अब ये सेंटर है सर्कल का O. इसको आपने A को O से ज्वाइन करा और B को O से ज्वाइन करा. तो ये A C B O ये एक पैरेललोग्राम है. ये एक पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या हो गया कि ये AC और BO दोनों के दोनों पैरेलल और ये BC और AO ये दोनों के दोनों पैरेलल. ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है Y. ठीक है, ये वाला एंगल Y है. ये बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस Y इन टर्म्स ऑफ X. Y को X के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, हम ये कहेंगे कि ये जो एंगल X है ना, इस एंगल X का डबल होगा सेंटर पर बनने वाला एंगल. तो लेकिन ये आमने सामने वाला नहीं, इसके पीछे वाला. मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात सबको समझ में आ गई? सर एक बार दोबारा बता दो. दोबारा बताता हूँ. हम ये कहेंगे कि सेंटर पर बनने वाला एंगल तो है AOB. ये इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, लेकिन फिगर बना रखी है. फिगर में दे रखा है कि जो Y है ना एंगल, वो सेंटर पर बनने वाला एंगल है. ठीक है, तो सेंटर पर बनने वाला AOB ये वाला एंगल तो Y हो गया. इसके बाद क्या है, ठीक ये भी बता दिया इन्होंने, ACBO इज अ पैरेललोग्राम. लेकिन हम ये देखते हैं कि सेंटर पर बनने वाला एंगल लेकिन ठीक सामने वाला है. सेंटर पर बनने वाला एंगल किसी भी दूसरे पॉइंट पर बनने वाले एंगल का डबल होता है. तो अगर मैं आर्क AB की बात करूं तो देखिए, A को O से ज्वाइन करा, B को O से ज्वाइन करा. तो सेंटर पर बनने वाला एक एंगल तो ये है, लेकिन एक एंगल ये है जो पीछे की तरफ बन रहा है सेंटर पर. सिमिलरली A को C से ज्वाइन करा और B को C से ज्वाइन करा, तो एंगल ACB बन गया x डिग्री. ये Y तो इसके ठीक सामने वाला एंगल है, लेकिन इसके पीछे वाले एंगल को लेते हैं हम कि डबल एंगल होता है वो पीछे वाला. समझ गए? यस सर. बताया था ना. बताइए, इंदर क्लियर है? यस सर, क्लियर है. ठीक है जी. तो मैं यहाँ पर कहूंगा रिफ्लेक्स एंगल AOB, reflex angle AOB is equal to twice of angle ACB. reflex angle AOB क्या हो जाएगा, ये जो AOB इतना एंगल है ना बेटा, ये है Y. तो reflex angle क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस Y. 360 डिग्री माइनस Y is equal to twice of angle ACB. तो twice of angle ACB क्या है, X है. समझ में आ गया होगा शायद.
तो y कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2x, ये क्लियर है। y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 2x, ये क्लियर है। गरिमा समझ गए इतना। Yes, sir. प्रोजेक्टर यस सर। ठीक है। आदित्य यस। ओके। अब यहाँ पर एक चीज और है, इन्होंने फाइनली मेरे से पूछा क्या है कि मुझे तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम ये कहेंगे कि सिंस ACBO is a parallelogram, since ACBO is a parallelogram, therefore x is equal to y, ये अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, इक्वल होते हैं। Since ACBO is a parallelogram, therefore x is equal to y। अब x को तो एज इट इज छोड़ दीजिए, x और y कितना है 360 माइनस 2x, माइनस 2x को इधर ले आओ, x प्लस 2x इज इक्वल टू 360, x प्लस 2x कितना हो गया, और x इज इक्वल टू y लिखने के बराबर में आप मेंशन कर देना रीजन, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स ना इक्वल होते हैं। x प्लस 2x हो गया 3x, 3x इज इक्वल टू 360 तो 120, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्रीज। बताइए सबको क्लियर, सब बच्चे समझ गए। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 20। इसमें फिगर दे रखी है मेरे को, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इन द गिवन फिगर in the given figure chord ED is parallel to the diameter AC of the circle. Chord ED is chord ED is parallel to the chord ED is parallel to the diameter. Chord ED is parallel to the diameter AC of the circle. Diameter AC of the circle. Full stop. Given angle CBE is equal to 65 degree. Given angle CBE is equal to 65 degree, comma, calculate angle DEC, एंगल DEC कैलकुलेट करना है, और फिगर क्या दे रखी है वो मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। ये सर्कल दे रखा है यहाँ पर। अब इसमें एक तो डायमीटर दे रखा है AC,
ए और सी, ये डायमीटर दे रखा है AC। उसके अलावा सेंटर पर एक पॉइंट है O, ये सेंटर पर पॉइंट हो गया O, डायमीटर AC। इसके बाद इन्होंने कहा कि ED इज पैरेलल टू द डायमीटर AC ऑफ द सर्कल। तो एक पॉइंट है ED, एक लाइन है ED, ये हो गया E, ये हो गया D। ED जो है वो AC के पैरेलल है, एक ये दे रखा है। फिर A को E से ज्वाइन करो, मतलब पूरी फिगर हमको दे रखी है। A को E से ज्वाइन कर लीजिए और E को C से ज्वाइन करना है। E को C से ज्वाइन करना है, फिर E को B से भी ज्वाइन करना है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है B, B को E से ज्वाइन करना है और फिर B को C से भी ज्वाइन करना है। और ये CBE, ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है 65 डिग्रीज। ठीक है, वो पूछ रहे हैं कि आप कैलकुलेट एंगल DEC, आपको ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है DEC। बताइए जी, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर। एंगल DEC कैलकुलेट करना है, देखिएगा किस तरीके से करेंगे। अब देखिएगा जो इसमें मैं किस तरीके से करूँगा आगे। आप देखो कि जैसे ये हमारे पास एंगल 65 डिग्री दे रखा है, तो CBE ये 65 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं C और E की बात करूं तो C से B को ज्वाइन करा और E से B को ज्वाइन करा, 65 डिग्री एंगल बन गया। सिमिलरली C से A को ज्वाइन करिए और E से A को ज्वाइन करिए, तो ये वाला एंगल भी 65 डिग्री ही बनेगा, बिकॉज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। तो ये वाला भी हमारा 65 डिग्री ही हो जाएगा, ये वाला एंगल। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एंगल CAE, एंगल CAE इज इक्वल टू एंगल CBE इज इक्वल टू 65 डिग्री। और रीजन में आप लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये हो गया। ये करने के बाद में फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम यहाँ पर, हाँ जी, फिर मैं कहूंगा कि एंगल AEC
ये जो पूरा एंगल है ये वाला एंगल AEC, ये वाला एंगल जो है बेटा 90 डिग्री बन जाएगा। ये आप समझ रहे हैं, क्योंकि AC जो है ये डायमीटर है और ये डायमीटर के एक एंड पॉइंट को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो, दूसरे एंड पॉइंट को उसी सेम पॉइंट से ज्वाइन करो, तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है। और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज अ राइट एंगल। तो एंगल AEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में एंगल इन द सेमी सर्कल is a angle in the semicircle is a right angle. Angle in the semicircle is a right angle. तो ये 90 डिग्री हो गया। Now in triangle AEC, अब आप ट्राइंगल AEC की अगर बात करें तो एंगल CAE, एंगल CAE प्लस एंगल AEC, एंगल CAE यानी कि 65 प्लस एंगल AEC और प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ACE, ये तीनों एंगल्स जो हैं इन तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप ये देखिए एंगल CAE हम कैलकुलेट कर चुके हैं 65 डिग्री प्लस एंगल AEC कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल ACE इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 65 कितना हो गया 155 प्लस एंगल ACE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ACE इज इक्वल टू 180 माइनस 155, ठीक है। 180 माइनस 155 कितना हो जाएगा, इधर कर रहा हूँ, एंगल ACE 180 माइनस 155 ये हो जाएगा 25 डिग्री। बताइए जी, इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया दिव्यांशी? यस सर। यस सर। अक्षत बताओ। यस सर। ठीक है जी। अब ये देखिएगा, ये वाला एंगल आ गया 25 डिग्री। हम ये कहेंगे सिंस एंगल CED, यहाँ लिखिए एंगल CED, ये वाला CED और एंगल ACE इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, इज इक्वल टू 25 डिग्री। रीजन में आप क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स since AC is parallel to ED। बताइए बेटा, क्लियर है? हमसे यही पूछा था इन्होंने कि हमको Yes. CED ये वाला एंगल फाइंड आउट करना था। CED बोलो या DEC बोलो एक ही बात है, समझ गए? क्लियर है? चले आगे। यस चलिए आगे, ठीक Yes. है। Yes. चलिए जी, उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी फिगर दे रखी है, एग्जांपल नंबर 20 था ये, एग्जांपल नंबर 21 देखेंगे। इसमें है इन द गिवन फिगर
The given figure, AB and CD are two chords of a circle. AB and CD are two chords of a circle. AB and CD are two chords of a circle, comma, intersecting each other at P. Intersecting each other at P, such that AP is equal to CP. Such that AP is equal to CP. Full stop. Show that AB is equal to CD. So that AB is equal to CD. फिगर दे रखी है, पहले तो फिगर बनाते हैं, इसकी फिगर क्या है वो देखते हैं जरा। उसके बाद फिगर में दो कॉर्ड्स दे रखी हैं, यहाँ पर सेंटर है और कॉर्ड्स इस तरह से दे रखी हैं। कॉर्ड्स इस तरह से दे रखी हैं कि ये कॉर्ड हो गई AB और दूसरी कॉर्ड हो गई CD। C और D, ये सेंटर हो गया O, AB हो गया और CD हो गया, सेंटर हो गया O, और दोनों इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हो गया P, ये पॉइंट हो गया P। अब इन्होंने दे रखा है सच दैट AP इज इक्वल टू CP, ये जो AP है और ये जो CP है, ये दोनों लाइंस इक्वल है। मुझे शो करना है कि ये जो AB है पूरा का पूरा AB और ये पूरा का पूरा CD, ये दोनों के दोनों इक्वल है। मुझे ये चीज प्रूव करनी है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा जी, 2 AB इज इक्वल टू CD। मुझे AB CD के बराबर प्रूव करना है, ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा बेटा, देखो ये जैसे है ना मेरे पास, आप A और D को ज्वाइन कर दीजिए और B और C को ज्वाइन कर दीजिए। A को तो D से ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है, और B को C से ज्वाइन कर दो ऐसे। ये हमने दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया और बेटा ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन इन्होंने RD शर्मा में दे रखा है। 9th क्लास में सिमिलैरिटी सिलेबस में नहीं है, इस क्वेश्चन को काट दीजिए, नॉट इन सिलेबस। ये वाला क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से होगा और सिमिलैरिटी जो है वो 9th क्लास के सिलेबस में नहीं है, 10th के में है। कई बार होता है RD में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब सुनिएगा, मैं आपको जो है कल का बता रहा था कि कल का डिस्कस करते हैं। कल का मुझे बता दीजिए कि सुबह मैं आपकी क्लास रख लूँ 9 बजे।